किसी मासूम पर भूत का साया और फिर उस भूत को भगाने के लिए धार्मिक कर्मकांड हॉरर फिल्मों का सदाबहार फॉर्मूला रहा है। मगर बीते कुछ साल में भूत भगाने के नुस्खे इतने साधारण हो चुके हैं कि अगर नयापन ना हो तो फिल्म प्रिडिक्टेबल हो जाती है और सारा रोमांच जाया हो जाता है। यही निर्देशक अजबिन सरवन की फिल्म कनेक्ट के साथ हुआ है। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कनेक्ट मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी बहुत ही पॉजिटिव ढंग से होती है, जहाँ जोसेफ पेशे से एक डॉक्टर है और वो अपनी टीनेज बेटी एना के बहुत करीब है और जोसेफ की पत्नी सुजैन और उसके बुजुर्ग पिता ऑर्थर सभी की आपस में बॉन्डिंग काफी मजबूत है। वे एक मनोरम जगह पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि एना को संगीत बहुत पसंद है और वो संगीत की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती है। पिता जोसेफ उसका पूरा साथ देते हैं और सपोर्ट करते हैं कि अपनी बेटी एना को वो विदेश भेजें, मगर सुजैन चाहती है कि वो कुछ साल बाद विदेश जाए। दरअसल एना अभी छोटी है, इसलिए सुजैन चाहती है कि पहले वो अपने स्कूल को खत्म करे, जिसके बाद ही वो विदेश जाए। परिवार के बीच इस मुद्दे पर चर्चा चल रही होती है कि तभी जोसेफ के पास अस्पताल से फोन आता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अस्पताल में ढेर सारे मरीज आ चुके हैं, जिसके कारण जोसेफ को तुरंत ही अस्पताल पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इंडिया में नेशनल लॉकडाउन लग गया है और 21 दिनों के लिए अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता है और जोसेफ भी हॉस्पिटल में ही रहता है और सुजैन उससे रोज वीडियो कॉल पर बात करती है, जहाँ पर कि जोसेफ सुजैन को हॉस्पिटल की हालत बताता है। वो उससे बताता है कि हॉस्पिटल में बहुत ही गंभीर हालत है, यहाँ दिन प्रतिदिन लोगों की मृत्यु होती जा रही है और इसी बात को लेकर जोसेफ काफी ज्यादा दुखी था और ये सारी बातें वो अपनी पत्नी सुजैन को बता रहा होता है। अब सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कोरोना की वजह से जोसेफ की मृत्यु हो गई है। तब सुजैन के घर पर सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, एक सुजैन और उसकी बेटी एना। उसके पिता यानी कि ऑर्थर दूसरे शहर में रहते हैं और हमेशा वो अपनी बेटी सुजैन की मदद करते रहते हैं। जोसेफ की मृत्यु हो जाने के बाद एना पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि वो अपने पिता को बहुत ज्यादा चाहती थी। लेकिन अब एना चाहती है कि वो अपने पिता से बात करे। अपने पिता से तो बात नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने पिता की आत्मा बुलाने का डिसाइड करती है और एक लेडी तांत्रिक से वो कांटेक्ट भी कर लेती है। जिसके बाद वो लेडी तांत्रिक जैसा जैसा एना को बताती जाती है, एना वैसा ही करने लगती है। तो जो भी उसने प्रोसेस बताई थी, एना ने वो सारी प्रोसेस कर ली थी और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एना की तबीयत अब बिगड़ चुकी थी। सुजैन उससे जानना चाहती थी कि आखिर उसे हुआ क्या है, जिस पर कि हमें पता चलता है कि एना को बुखार है और इसी के चलते वो लोग कोरोना टेस्ट भी करवा लेते हैं और रिपोर्ट आने पर उन्हें पता चलता है कि वो दोनों पॉजिटिव हैं। ये बात सुनने के बाद वो तुरंत ही अपने पिता ऑर्थर को कॉल लगाती है, जहां पर उसके पिता उससे कहते हैं कि वो तुरंत ही उनके घर पर आ रहा है। लेकिन सुजैन उनसे साफ मना कर देती है कि वो घर पर ना आए, क्योंकि अगर वो घर पर आए तो वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं। साथ ही वो अपने पिता को बताती है कि उन्हें कोरोना हुआ जरूर है, लेकिन उनकी हालत गंभीर नहीं है, उन्हें कुछ सिम्टम्स ही है जो कि उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं। वो अपने पिता से कहती है कि अगर प्रॉब्लम ज्यादा रही तो वो तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल लगा लेंगे, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि एना के बिहेवियर में चेंजेस आ चुके थे। सुजैन भी नोटिस करती है, लेकिन सुजैन को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ शायद कोरोना के पॉजिटिव होने के कारण हुआ है, जबकि सुजैन को नहीं मालूम है कि उसके अंदर एक डीमन आ चुका है। साथ ही एना सिर्फ कमरे में ही रहती है और सुजैन को एना की मेंटल कंडीशन भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो एक दिमाग वाले डॉक्टर से उसकी ऑनलाइन थेरेपी करवाती है। तो उस डॉक्टर से थेरेपी ज्वाइन करवा कर सुजैन अपने कुछ काम करने लगती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो डॉक्टर एना की थेरेपी कर रही थी तो अचानक से एना मराठी बोलने लगती है। यह देखकर डॉक्टर शॉक्ड रह जाती है। हालांकि वो डॉक्टर भी मराठी थी, इसलिए वो डॉक्टर भी एना से मराठी में ही बात करने लगती है। लेकिन यहाँ पर एना डॉक्टर से बात नहीं करती है, बल्कि वो तो उसकी पोल खोलने लगती है और जवानी में उसने क्या क्या कांड किए थे वो सारी बातें वो उसके सामने रख देती है। ऐसी बातें जो डॉक्टर ने किसी को भी नहीं बताई थी। ये सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर शॉक्ड रह जाती है और तुरंत ही वीडियो कॉल कट कर देती है। अब धीरे धीरे करके एना की बॉडी में काफी सारे बदलाव आ चुके थे। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है और ना ही किसी से बात करती है, यहाँ तक कि वो अपने नाना ऑर्थर से भी बात नहीं करती है। यहाँ पर ऑर्थर जब एना के रवैये को देखता है तो उसे एना के ऊपर थोड़ा सा शक होता है कि उसके ऊपर शायद किसी बुरे साया का असर है, लेकिन वो ये सोचकर टाल देते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए ये सारे बदलाव आए हुए होंगे। अब क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था,
इसलिए सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। यहाँ पर सुजैन भी अपने कंपनी के साथियों के साथ ऑनलाइन काम कर रही थी। जब वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से सभी को बैकग्राउंड में कोई नॉइज सुनाई देती है और वो नॉइज कुछ इस टाइप की थी जैसे कोई लंबी लंबी सांसें ले रहा हो। अब क्योंकि सभी के माइक चालू थे इसलिए बारी बारी से सभी लोग माइक बंद करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि ये सारी आवाजें सुजैन के माइक से आ रही है। और जब सुजैन ऐना को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाती है तो अचानक से सुजैन के सारे साथियों को ऐना एक गंभीर हालत में दिखाई देती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सुजैन अपने फादर ऑर्थर से बात कर रही होती है, जहाँ पर कि ऑर्थर सुजैन से कहता है कि उन्हें एक बार चर्च चले जाना चाहिए, लेकिन सुजैन उनसे कहती है कि वो कोरोना पॉजिटिव है और वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी के संपर्क में आए और उन्हें भी वो पॉजिटिव करें, इसलिए वो घर में ही रहना पसंद करेंगे। जिसके बाद सुजैन जैसे ही किचन में जाती है और यहाँ पर वीडियो कॉल ऑन था तो ऑर्थर देखता है कि ऐना चुड़ैल वाली हालत में सीलिंग पर चढ़ी हुई है। ये देखकर ऑर्थर पूरी तरह से डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो एक मिनट भी अपने घर पर नहीं रुकेगा, क्योंकि वो जानता है कि सुजैन अब खतरे में आने वाली है, इसलिए वो उसके घर की तरफ आने के लिए निकल पड़ता है। अब ऑर्थर तुरंत ही सुजैन के पास कॉल करता है और वो उसे बताता है कि ऐना के अंदर डीमन घुस चुका है, इसलिए उसे सतर्क रहना चाहिए। लेकिन सुजैन उनकी एक भी बातों पर विश्वास नहीं करती और उन्हें अपने घर पर आने से साफ मना कर देती है, लेकिन ऑर्थर उसकी बात नहीं मानता है। हालांकि वो उनके घर पर तो नहीं आता है, लेकिन उनके घर के पास वाले होटल में वो रुक जाता है ताकि अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो ऑर्थर तुरंत ही सुजैन के घर पर आ सके। साथ ही ऑर्थर सुजैन के घर पर एक फादर को भी भेजता है ताकि वो उस घर को शुद्ध करे और उस डीमन को भगा सके। यहाँ पर वो फादर सारे घर को शुद्ध करता है और ऐना को कुछ खाने के लिए भी देता है और जैसे ही वो फादर इस घर से जाता है तो ऐना तुरंत ही उस चीज को थूक देती है और साथ ही उसे उल्टी भी हो जाती है, जो सब कुछ ऑर्थर वीडियो कॉल पर देख रहा होता है। जिसके बाद वो सुजैन से बात करता है और उसे समझाता है कि ऐना के अंदर डीमन घुस चुका है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, वरना हमारी ऐना मारी जाएगी। उन्हें एक बहुत बड़े फादर की जरूरत है जो कि उसे झाड़ सके और उस डीमन को बाहर निकाल सके। अब अगले दिन सुजैन जब ऐना के कमरे में जाती है तो वो पूरी तरह से दंग रह जाती है, क्योंकि ऐना के कमरे के सारे क्रॉस उल्टे हो चुके थे और यहाँ पर ऐना का बर्ताव भी बहुत ज्यादा अजीब हो चुका था, जो देखकर सुजैन समझ जाती है कि ऐना के अंदर जरूर डीमन घुस चुका है। तब वो अपने फादर की बात मानने के लिए राजी हो जाती है और फिर वो तुरंत ही फादर अगस्टिन से कांटेक्ट करते हैं, जो कि मुंबई में थे और वो यहाँ पर आकर तो उसको नहीं झाड़ सकते थे, लेकिन वो ऑनलाइन ही इस प्रोसेस को शुरू कर सकते थे। यहाँ पर जब फादर अगस्टिन ऐना के बर्ताव को देखता है तो वो समझ जाता है कि ऐना के अंदर एक डीमन है। फादर अगस्टिन उन्हें बताते हैं कि ये सब कुछ ओजा बोर्ड के कारण हुआ है। ऐसा अक्सर होता रहता है कि लोग वादा करते हैं कि वो अपने पसंदीदा इंसान की आत्मा से बात कर पाएंगे, लेकिन आखिर में वो जिस आत्मा से बात कर रहे होते हैं वो आत्मा ही उनके अंदर घुस जाती है और उन्हें पूरी तरह से पजेस कर लेती है। अब सुजैन चाहती थी कि फादर अगस्टिन उनके घर पर आकर ही ऐना का इलाज करे, लेकिन वो मुंबई में थे, इसलिए वो ऑनलाइन ही एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। और जैसे ये प्रोसेस शुरू होती है तो ऐना तड़फड़ाने लगती है, मानो जैसे उस डीमन को कोई बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो डीमन भी हार नहीं मानता है और यहाँ पर वो डॉक्टर अगस्टिन और ऑर्थर के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि ये लोग ऐसी प्रोसेस को ना करें। और आखिर में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये डीमन इन सभी को मार देगा, लेकिन यहाँ पर सुजैन हिम्मत दिखाती है और इस प्रोसेस को पूरा करवाने में पूरी जी जान डाल देती है और आखिरकार ऐना के अंदर से वो डीमन निकल जाता है और ऐना सुरक्षित सेफ हो जाती है। ऑनलाइन भूत भगाने की प्रक्रिया दर्शकों को नई नहीं लग सकती, पर कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते। मसलन बेटी द्वारा पिता की आत्मा से संबंध स्थापित करने की कोशिश में दूसरा भूत उस पर कब्जा कैसे और क्यों कर लेता है, उसकी बैक स्टोरी दिखाई जानी चाहिए थी। भूत भगाने के कर्मकांड में होम क्वारंटीन हुए बेटे के घर में अचानक आर्थर का अधमकना खलता है। फिल्म में इमोशन का भी अभाव नजर आता है और बैकग्राउंड म्यूजिक और दमदार हो सकता था। भूत का राज दर्शक अंत तक नहीं जान पाते हैं और विघ्नेश शिवम ने फिल्म का निर्माण किया है और समझना मुश्किल है कि कहानी में उन्होंने नयापन क्या मिलाया है। एक लड़की के शरीर में एक दुष्ट आत्मा का प्रवेश और उसकी मदद के लिए एक पुजारी का आना बचपन से ही दिखाया गया है। फिल्म में बहुत सारे
तार्किक मुद्दे हैं, जैसे एक लड़की अपने पिता की आत्मा से बात करने का फैसला क्यों करती है, जिसकी आत्मा वास्तव में उसके शरीर में प्रवेश करती है। फिर पीछे की कहानी क्या है, यह फिल्म में ठीक से नहीं बताया गया है। यह फिल्म एक शॉर्ट फिल्म की तरह है जिसमें छोटे सीन्स में बयां करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसे में कई चीजें छूट भी जाती है। इमोशन की बात करें तो रिश्तों में ज्यादा गहराई नहीं होती है। अपनी बेटी के नर्क में जाने से परेशान माँ को अच्छे से नहीं दिखाया गया है। कुछ रोमांच को छोड़ दे तो फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। अब क्योंकि फिल्म को केवल 2 कमरों में ही शूट किया गया है, इसलिए कैमरा वर्क को टॉप लेवल पर होना चाहिए था। बीजीएम और अधिक इफेक्टिव हो सकता था। तेलुगु डबिंग ठीक है और प्रोडक्शन वैल्यू भी ठीक है। निर्देशक अश्विनी सरवनन की बात करें तो उनकी आखिरी फिल्म गेम ओवर काफी अच्छी थी, लेकिन इस फिल्म के साथ उन्होंने एक विषय चुना, नयनतारा जैसे स्टार को जोड़ा और 1.5 घंटे की फिल्म बनाई। इसे उन दर्शकों के बीच दिया जिन्होंने विजन को पसंद नहीं करते। आमतौर पर थ्रिलर आपको यह जानने के लिए बांधे रखते हैं कि आत्मा के पीछे क्या रहस्य है, लेकिन कनेक्ट में ऐसा कुछ नहीं देखा। कुल मिलाकर निर्देशक अश्विन क्वारंटाइन के दिनों को डिवाइड करते हैं और रोमांस दिखाते हैं, लेकिन घबराहट में इतने सीन दर्शकों को परेशान कर आधे रास्ते में ही काट दिए जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो नयनतारा की कनेक्ट खराब तरीके से बनाई गई हॉरर थ्रिलर और जिसमें दिखाने के लिए कुछ भी नया नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे।